हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की नई यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है घनमूल को शुरू करेंगे। इससे पहले हमने वर्ग और वर्गमूल समझ लिया। अब देखिए घनमूल में क्या है कि जैसे हमने वर्गमूल में हम किसी भी संख्या की घात 2 करके चलते थे। मान लिया हमें 8 का वर्गमूल निकालना था तो हम क्या करते थे, 8 गुणा 8, तो ये हो जाता था हमारा उसका वर्ग। 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। अगर हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता था तो हम क्या करते थे, उस संख्या के अंदर उसी की 2 बार गुणा करते थे। 5 गुणा 5, तो हमारा 25 का वर्गमूल कितना आ जाता था, 5। अब देखिए जब हमने पिछली एक्सरसाइज में वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था, इस एक्सरसाइज में हम घन निकालना सीखेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखा। इस एक्सरसाइज में हम घन और घनमूल निकालना सीखेंगे। घनमूल को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिख के। वर्गमूल में क्या है, अगर हम इस प्रकार से लिख रहे हैं तो यहाँ अपने आप ही 2 माना जाता है, और घनमूल में हम यहाँ पर 3 लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे 64 है तो हम यहाँ पर कितने के पेयर बनाते थे, 2-2 के पेयर बनाते थे। मान लिया हमने यहाँ 4 लिया तो 1 4 बाहर आ जाता था। अब यहाँ पर हम 3-3 का पेयर बनाएंगे, जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4, तो इन 3 पेयर में से 1 बाहर निकल के आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो इस एक्सरसाइज में हम घन और घनमूल निकालना सीखेंगे। देखिए हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। घन ज्ञात करना है हमें, मतलब इनकी घात 3 ज्ञात करनी है। की घात, किसी भी संख्या की घात 3। एक बार और मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए अगर किसी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है तो हम उसकी घात 2 करेंगे। अगर किसी संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम अंडर रूट में x लिखेंगे और वहां से 2 जोड़े बनाकर उन 2 जोड़ों में से 1 जोड़ा बाहर निकाल देंगे। अब जब हम इसमें घन ज्ञात करेंगे तो हम किसी भी संख्या की घात 3 करेंगे। किसी भी संख्या की घात 3 करने का क्या मतलब है, उसी संख्या की कितनी बार, 3 बार गुणा। और अगर हम उस संख्या का घन मूल ज्ञात करेंगे तो हम कोई संख्या लिखेंगे और उस संख्या के 3 जोड़े बनाएंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, और उन तीनों में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, वो हमारा घनमूल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करवा रहा है, वो घन ज्ञात करवा रहा है। देखिए घन ज्ञात करते हैं किसका, 7 का। तो 7 का घन क्या हो जाएगा, 7 की घात 3, मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 का घन हमें पता है कितना होता है, 343। ये आपको कम से कम 15 तक याद करने हैं। 7 का घन कितना हो गया, 343। दूसरी संख्या देखेंगे 12 की घात 3 लिखेंगे। किसी भी संख्या की जितनी घात होती है हम उतनी ही बार गुणा कर देते हैं। 12 की घात 3 है तो 12 की हमने 3 बार गुणा कर दी। हमें पता है 12 का वर्ग कितना है, 144, और जब हम 144 में 12 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1728। आप यहाँ गुणा करके भी देख सकते हैं। 12 की गुणा 12 में करी 144 की जब हम 12 में गुणा करेंगे तो हमारा 1728 ही आएगा। अब देखिए नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, नंबर दिया गया है 17। 17 का घन ज्ञात करना है, मतलब 17 गुणा 17 गुणा 17 करेंगे। अब देखिए 17 का वर्ग हमें पता है 289 होता है, 289। अब जब 289 में 17 की गुणा करेंगे तो हमारा 17 का क्या आ जाएगा, घन आ जाएगा। और 17 की 289 में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4913। 4913 17 का घन हो जाएगा। नंबर 4 देखेंगे, 19 की घात 3, मतलब 19 की गुणा 19 में करेंगे और फिर 19 में करेंगे। इसका वर्ग कितना होता है, 361। अब जब हम 361 में 19 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 19 का घन आ जाएगा। कितना लिखेंगे, 6859। 6859 19 का घन हो जाएगा। 5 में देखेंगे 21 की घात 3, मतलब 21 गुणा 21 कितना आ जाएगा, 21 का जब हम घन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9261। इसी प्रकार 6 नंबर देखेंगे, 100 की घात 3, मतलब 100 की 3 बार गुणा, 100 गुणा 100 गुणा 100। जीरो वाली संख्याओं की गुणा करना तो बहुत आसान रहता है। 1 लिखेंगे, 2 4 और उसके आगे 6 जीरो लगा देंगे, 2 3 6, 2 4 6 जीरो हो गई है हमारी। यही हमारा 100 का घन हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, -5/9 का घन। क्या दिए गए हमें, -5/9। इसका घन मतलब इसकी घात 3। तो वही तरीका, जिस भी संख्या की घात 3 होता है हम क्या करते हैं, उसकी 3 बार गुणा कर रहे हैं। कितनी भी घात हो हम उतनी ही बार गुणा करेंगे। यहाँ 3 बार है घात तो 3 बार गुणा करेंगे। देखिए
ऊपर की संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, -5 गुणा -5 गुणा -5 बटे नीचे वाली संख्याओं को एक साथ लिखेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9। अब देखिए कितना आ जाएगा हमारा, इनकी गुणा करेंगे, 5 की 5 में गुणा करेंगे 25 और 25 की 5 में गुणा करेंगे 125। अब देखिए माइनस दिया गया है, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस, और फिर इन दोनों का प्लस हो गया और ये प्लस की गुणा माइनस में करेंगे। अब नीचे की संख्या 9 की 9 में करेंगे 81 और 81 की 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 729। मतलब 9 का घन कितना आता है 729 और 5 का घन कितना आता है 125। तो -125 बटे 729 हमारा कौन सा है, नंबर 4। यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। अब देखें नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। जिस प्रकार से हमने पूर्ण वर्ग ज्ञात किया था, जब हम किसी संख्या का गुणनखंड करते थे तो हम 2-2 के जोड़े बनाते थे और 2-2 के जिस संख्या के जोड़े बन जाते थे वो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती थी। इसी प्रकार हम यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनाएंगे, अगर 3-3 के जोड़े बन जाएंगे तो वो हमारी संख्या पूर्ण घन होगी, अगर जोड़े नहीं बनेंगे तो वो हमारी पूर्ण घन नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 64 दिया गया है, तो 64 हमें पता है कितने का वर्ग कितने का घन होता है। देखिए बच्चों पहली संख्या हमें क्या दी गई है 64 दिया गया है, तो हमें पता है 64 क्या है, 4 की घात अगर हम 3 कर दें 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये पहली संख्या तो पूर्ण घन है क्योंकि इसके गुणनखंड हो रहे हैं 4 गुणा 4 गुणा 4। दूसरी संख्या हम देखते हैं। देखिए बच्चों दूसरी संख्या हमें क्या दी गई है 216। अब देखिए या तो हम 216 का गुणनखंड कर लें, लेकिन हमें पता है कि भाई 10 तक 15 तक तो आपको घन याद करना पड़ेगा। देखिए 216 हमारा कितने का घन है, ये हमारा 216 6 का घन बनता है। मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 हमारा कितना आता है 216। तो हमारा ये भी क्या हो गया, ये भी हमारी पूर्ण घन हो गई। तीसरी संख्या देखते हैं 243। अब देखिए 243 हमारा किसी भी संख्या का घन नहीं है, 343 हमारा घन होता है 7 का। तो हम कह सकते हैं कि ये 243 हमारा किसी भी संख्या का घन नहीं है। अब अगली संख्या 900 देते हैं 900। अब हम जब हम पूर्ण घन लिख रहे हैं ना किसी संख्या को, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 900, क्योंकि हम घन निकाल रहे हैं यहाँ पर 3। तो अगर हम इस प्रकार देखेंगे तो हमारी 900 क्या किसी का, जब हम किसी की गुणा करेंगे देखिए अगर हम 30 की गुणा 30 में करें तो कितना आता है 900 आता है। तो 900 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, क्योंकि 900 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगली संख्या नंबर 5 देखते हैं क्या है 1728। अब देखिए 1728 दिया गया है हमें। अब इसे हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। देखिए 1728 2 का लासा करेंगे कितनी बार जाएगा 1728 में, हमारा 8 6 4। फिर 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा हमारा 432 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। फिर भाग करेंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं 9, फिर 3 से करते हैं 3 और 3 से करते हैं 1। अब देखिए करके देखते हैं, 3 का पेयर एक ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1728 एक पूर्ण घन संख्या है। कितने की है 2 गुणा 2 गुणा 3। कितने की है 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 की 2 में करी 4 और 4 की 3 में करी 12। तो हम इसे 1728 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3, 1728 के अंदर 3 हम क्या लिखेंगे 12 गुणा 12 गुणा 12। और जब ये बाहर निकलेगी तो 3 में से एक संख्या निकलेगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी पूर्ण घन संख्या हो जाएगी 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमें दिया गया है 1,06,480। 1,06,480 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से करेंगे 5 3 2 4 0। फिर 2 से भाग करेंगे 2 6 6 2 0। 2 से भाग करेंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 3 3 1 0। अब फिर 2 से भाग लगाएंगे। देखिए जब तक पीछे 0 2 4 6 8 आते रहेंगे तब तक उस संख्या में 2 का भाग जाता रहेगा। अब हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 6 5 5।
जब हम देखिए, अगर इस प्रकार से आपको भाग करने में समस्या है तो आप यहाँ पर अलग भी भाग करके देख सकते हैं। तो हमारा उत्तर यही आएगा 6 6 5 5। कहूँ मैं आपसे कि आप इस प्रकार से भाग करना सीख लीजिए, क्योंकि अब ये बिल्कुल बच्चों की तरह भाग नहीं करेंगे, आप इस तरीके से भाग करना सीख लीजिए। अब देखिए पीछे 5 आ रहा है, तो 5 है पीछे, तो 5 से ही भाग देंगे इसमें। जब हम 5 का भाग जाएगा इसमें तो कितना बचेगा, देखिए 5 एक यहाँ आ गया, अब एक यहाँ का बचा, यहाँ हो गया 16। अब 5 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, फिर 15 हो गया, फिर 3 बार जाएगा और यहाँ पर 1। अब देखिए हमारा कितना बच गया, 1331। हमें पता है 1331 कितने का घन है, 1331 11 का घन होता है। 11 का भाग करेंगे 1331 में तो कितनी बार जाएगा, 121 बार। फिर 11 का भाग करेंगे 11 बार, और फिर 11 का भाग करेंगे 1 बार। अब देखिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो देखिए इस 2 का एक पेयर बन गया, लेकिन ये 2 अलग रह गया, ये 5 भी अलग रह गया, ये 11 का पेयर बन गया। तो जब पेयर नहीं बन पा रहे 3 3 के, तो ये हमारी पूर्ण घन नहीं है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन और रह गया, उसे भी हल करते हैं। 3 6 3 0 0 0 ये हमें संख्या दी गई है। इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए पीछे 0 आ रहा है, तो हम या तो 2 से भी भाग कर सकते हैं या 5 से। देखिए 5 से करते हैं, क्योंकि हमें संख्या जल्दी छोटी बन जाएगी हमारी। 5 से भाग करते हैं, 5 का भाग करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 5 7 35, 7 बार यहाँ जाएगा, 2 10 2 बार गया, और यहाँ 5 30 और 2 0 ऐसी उतर गई। फिर 5 का भाग करेंगे, देखिए 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 बचा, यहाँ 22 हो गया, तो 4 बार गया, और यहाँ पे 5 2 0 14,520। अब फिर 5 से करेंगे 14,520 में, तो हमारा कितना जाएगा, 2 9 0 4। अब देखिए पीछे 4 आ गया, अब 2 से भाग करेंगे इसमें। अब जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1। 2 का भाग 2 में 1 बार, और 9 में 4 बार, 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ 10 हो गया, 5 और यहाँ पे 2, 1452 आ गया। अब फिर इसी में 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7, यहाँ 2 बार जाएगा, 1 बचा, यहाँ 6 हो गया, कितना आ गया, 726। अब फिर 726 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 6 और 3 363 आ गया। अब देखिए 363, 6 7 8 9 10 11 12, जोड़ हो गया इनका 12, तो 12 3 से विभाजित हो जाएगी, तो 3 से भाग करेंगे, 1 2 1, कितना आ गया, 121 आ गया। अब 121 11 से जाएगा 11 बार, और 11 से जाएगा 1 बार। भाग करने की जितना आप जल्दी भाग करना सीख जाएंगे, उतना ही जल्दी आपका सवाल हल हो जाएगा। तो मैं आपसे कोशिश करता हूँ इस तरीके से भाग करना आप छोड़ दीजिए, कोशिश करिए कि आप यहीं पे उस संख्या का भाग कर सकें। अब देखिए 3 3 की संख्या लेंगे, 1 3 ये 5 बन गया, 1 3 ये बन गया, लेकिन इस 3 का नहीं बन रहा और इस 11 का भी नहीं बन रहा। तो हमारी ये संख्या, हमारी 3,63,000 ये हमारी पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो आपकी ये एक्सरसाइज 3A यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई समस्या है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।